हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 1 जिनका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री का मेरा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से 8 डिस्कस करेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये मेरा जो क्लास है 5वां क्लास है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 क्लास आप लोग को ले चुका हूँ, तो यहाँ पर हम लोग 5 से 8 क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए प्रश्नों पर आकर उनको समझते हैं। यहाँ पे मेरा 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। तो हम लोग को बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। इट मीन सेक को छोड़ के साइन, कॉस और टेन, कॉट और सेक इन कौशिक इन सभी का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को थीटा के फॉर्मेट में दिया है और यहाँ पे थीटा के ही फॉर्मेट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने बोल रहा है। तो इट मीन्स हम लोग के यहाँ पे क्या करना है, ट्रायंगल को नहीं बनाना है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग को सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12। तो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, एच अपॉन क्या होता है, बी। तो एच हमारा क्या हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एच इक्वल टू 13 के और बी अगर देखें बी के सामने कितना है 12, तो बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 12 के। अब हम लोग को फाइंड करना है पी इक्वल टू व्हाट्स। तो देख सकते हैं, तो हम पी के लिए आपको बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि P इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो हमारा एच का वैल्यू है, हाइपोटेनस का जो वैल्यू है, उसमें क्या करना है, अब बेस के वैल्यू को घटा देना है स्क्वायर करके। तो अगर एच का वैल्यू अगर देखा जाए तो एच हमारा क्या 13, तो 13 के स्क्वायर करेंगे, 13 के का होल स्क्वायर। अब माइनस बी हमारा कितना दिया 12, तो यहाँ पे 12 के का स्क्वायर करेंगे और ये अंडर रूट करेंगे। 13 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 169 के स्क्वायर होगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 के स्क्वायर करेंगे। क्लियर। अब देखिए 169 के स्क्वायर में 144 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर आएगा। और इनमें अगर हम लोग माइनस करेंगे तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का, अगर हम लोग वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और के स्क्वायर का कितना होगा, के हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास पी भी निकल गया, बी भी निकल गया और एच भी निकल गया। यहाँ पे देख सकते हैं पी हमारा ये है और एच है, हमारे पास बी दिया हुआ है। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू निकालना है। इट मीन्स हमारे पास क्या क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये होगा पी बटे एच। तो पी अगर देखा जाए तो 5 के है, तो आप यहाँ पे क्या करो 5 के बटे एच हमारा कितना है, एच हमारा 13 के है, तो 13 के और ये कैंसिल हो जाएगा के, तो 5 बाई कितना हो जाएगा 13। दूसरा साइन के बाद हमारा कॉस थीटा का निकालना है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी अपॉन एच। तो v का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, तो b का देख सकते हैं 12 के, तो यहाँ पे 12 के करना है और h हमारा कितना है 13, यहाँ पे देख सकते हैं 13 के। तो अब यहाँ पे 13 के कैंसिल आउट कीजिए तो 12 अपन कितना होगा 13, दूसरा निकल गया। उसके बाद हम लोग को निकालना है कितना 10 का, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन b। क्लियर। तो p का वैल्यू हमारा कितना दिया, p हम लोग निकालें 5 के, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 5 के और b हमारा कितना दिया है 12 के, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है 12 के कैंसिल आउट, तो 5 एपल्स क्या होगा 12, 5 बटे कितना आ गया 12। साइन कॉस 10 हो गया। अब हम लोग को निकालना कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का हम लोग को क्या होता है एच अपॉन पी। क्लियर। तो एच का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 13 के, तो यहाँ पे आपको लिखना है 13 के और पी का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 5 के, तो यहाँ पे लिखना 5 के कैंसिल आउट करेंगे तो 13 अपॉन्स कितना होगा 5, तो ये हमारा 13 अपॉन्स क्या हो गया 5 आ गया। उसके बाद सेक का तो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को मेंशन है, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग को क्या निकाले कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बी अपॉन पी और बी का वैल्यू अगर देखा जाए तो बी हम लोगों का कितना निकला है 12 के, तो यहाँ पे 12 के निकलना है और पी हम लोगों का कितना है 5 के, तो यहाँ पे 5 के करना है। के कैंसिल कीजिएगा तो 12 अपॉन कितना होगा 5। तो ये था हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा 2 नंबर या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 100% इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन ए और कॉन बी ये दोनों क्या है, एक न्यून कॉन है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है तो दिखाना कॉन ए और कॉन बी जो होगा बराबर होगा। इट मीन्स हमारे पास ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए है, और इसमें ए और बी, यहाँ पे ए और बी ये दोनों हमारा क्या है, न्यून कॉन है। सही से इसको लिख लेते हैं, ये जो हमारा न्यून कॉन है इसको हम लोग मान लेते हैं बी।
क्योंकि ए और बी यहाँ पे कौन दिया हुआ ना, ए और बी के बारे में हम लोग को निकालना है, ये न्यून कौन है, और सी हमारा जो है ये सम कौन है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर बी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी। ये हम लोग को क्या है, प्रश्न से हम लोग को दिया हुआ है, प्रश्न से। अब हमको एक चीज़ बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, पी अपॉन बी होता है, बी बटे एच होता है, ये होता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे थीटा ये जो हमारा है क्या करेंगे, तो कॉस हम लोग ए ले लेंगे, ए कहने का मतलब कि थीटा अगर हम लोग ये ले लेंगे तो इसके सामने वाला हमारा पी हो जाएगा और 90 के सामने वाला हमेशा एच रहेगा, और ये हमारा क्या हो गया बी। तो अगर कॉस ए के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कॉस ए हमारा क्या होगा, बी बटे एच होता है, तो बी हमारा क्या हो गया, ए सी हो गया, तो यहाँ पे ए सी लिखेंगे, और एच हमारा हमेशा क्या होगा, ए बी। इसका आप कौन सा कंडीशन में, जब हमारे पास क्या होगा, ये ए जो है हमारा थीटा जब ए रहेगा। अब अगर हम लोग के पास थीटा चेंज हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास थीटा चेंज कर दिया गया, कॉस बी बोल रहा है, कॉस बी बोल रहा है, तो थीटा इस बार क्या होगा, ये हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, और ये जो होगा हमारा एच रहेगा। तो अब इस बार हम लोग कॉस बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, बी हमारा कितना हो गया, ये बी सी, तो यहाँ पे आपको करना बी सी, और पी हमारा क्या हो गया, ए सी, सॉरी एच हमारा क्या हो गया, ए बी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी। ठीक है। तो अब इसी का वैल्यू कॉस ए का वैल्यू ए सी बटे ए बी, यहाँ पे ए बी होगा, ए सी बटे ए बी है, तो यहाँ पे लिख दो ए सी बटे ए बी। अब यहाँ पे कॉस बी, ये जो कॉस बी है, इस कॉस बी का वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या होगा, बी सी बटे क्या हो गया, ए बी। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये वाला दोनों कॉस ए बी और कॉस ए बी दोनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा अगर नीचे है, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा कि ए सी इक्वल टू बी सी। तो इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल था इस तरह का था, ए और ये बी था और ये था सी, और ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, बी सी और ए सी दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब किसी त्रिभुज का दो भुजाएं आपस में इक्वल हो जाए तो उसके जो सामने वाला कौन होंगे वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेगा चूंकि किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के, यहाँ पे बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखना सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे कौन ये वाला कौन ए बराबर कौन क्या होगा, बी हो जाएगा। तो कौन ए बराबर कौन बी प्रूव। देखिए ये वाला हम आपको शॉर्ट ट्रिक में बताएं, बुक में थोड़ा लॉन्ग ट्रिक दिया, अगर वो चाहते फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये भी बनाइएगा तो 100% आपको इजी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि ये था हमारा 6 नंबर का। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। तो कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे कि ये वाला जो हम लोग को इसका फार्मूला प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कॉट थीटा दिया, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालिए, 7/8 दिया है, तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू क्या आता है, b बाय पी। तो b के सामने वाला 7 हो गया, तो b इक्वल टू क्या होगा 7 के, और ये p वाला सामने क्या 8 दिया है, तो p इक्वल टू क्या होगा 8 के। h इक्वल टू हमारा क्या है, कुछ नहीं। तो h का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि h का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आपको क्या करना होगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर। अगर यहाँ पे p का वैल्यू देखा जाए तो क्या है 7k, तो ये 7k का होल स्क्वायर, और b का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये हमारा कितना 8k, तो 8 का क्या करना होल स्क्वायर। अब देखिए 7k का स्क्वायर कितना होगा 49k स्क्वायर, प्लस 8 का कितना हो गया 64k स्क्वायर, और इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या 113k स्क्वायर, और इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो क्या होगा 113k रूट में। ठीक है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1113k 113k आएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है, अगर ये दोनों का देखा जाए कि आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 लेंगे तो हमारे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा दिया है, तो 1 प्लस साइन थीटा और फिर हमारे क्या 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, साइन का स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे एच, तो यहाँ पे देखेंगे 1 इक्वल टू P बटे एच का स्क्वायर। तो 1 माइनस P का वैल्यू अगर देखा जाए तो P का वैल्यू हम लोग अभी कितना दिया 8 के, तो यहाँ पे क्या करें 8 बटे और एच के वैसे कैंसिल हो जाएगा और एच हमारा दिया 113, इसका क्या करना स्क्वायर कर देना है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो अब इन दोनों का यहाँ पे 1 बटे 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और रूट 13 का करेंगे स्क्वायर तो 113 ही होगा। अब इन दोनों का एलसीएम कर सकते हैं तो 113 ये इधर चल जाएगा 113 माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 64। क्लियर। अगर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 113 में 64 जाएगा तो 49 बटे क्या होगा 113। तो ये हमारा क्या है कि ये ऊपर वाला सॉल्व करके इतना लाएं। अब आपको क्या करना होगा इसी प्रकार से नीचे वाला को सॉल्व करना है, इस प्रकार से जैसे हम इसको किए तो इसको आपको क्या करना है जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट, जैसे हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू क्या होगा b बटे एच होता है, तो b हमारा कितना होगा 7, तो 7 हो गया और h हमारा क्या होगा 113 ही होगा, तो 113 का स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 113 का स्क्वायर क्या होगा 113 ही, और नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 113, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 113 और ये 49 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 49। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 64 बटे क्या होगा 113। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू निकाले हैं तो हमारा ये आया, तो ऊपर में इसको लिख देते हैं पूरे का, तो 49 बटे 113। फिर और ये वाला नीचे का जो वैल्यू सॉल्व किए तो हमारा कितना आएगा 64 बटे 13, तो 64 बटे 113 कर देंगे और ये 113 कैंसिल हो जाएगा तो 49 बटे क्या होगा 64। तो ये हमारा 1 नंबर का सॉल्व हो गया। देखिए हम या तो आप अलग अलग करके कर लीजिए या तो एक साथ आप करके चल सकते हैं, जैसे ये जो बटे में कर रहे थे ये वाला पूरा ऊपर करते जाइए और साथ में नीचे वाला भी काम करते जाइए, आपको जो ईजी लगेगा अलग अलग भी करके आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था ये हम लोग सॉल्व कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो दूसरा हमारा कॉट यहाँ पे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 7/8, तो यहाँ 7 बटे 8 कर देना है और स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 8 का कितना हो गया 64। तो बस दोनों का आंसर क्या होगा सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग करके दोनों को आंसर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और उनको समझते हैं। अगर यहाँ पे कोई किसी प्रकार का दिक्कत है तो एक बार क्या कीजिए वीडियो को बैक कीजिए और उसको देख लीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a = 4 तो हम लोग को 1/10a 1 + tan स्क्वायर a और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इस सब का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए थीटा हमारा a सब में a फॉर्मेट पूछ रहा है और यहाँ पे भी a में ही है। तो यहाँ पे 3 cot a = हम लोग को क्या दिया 4, तो cot a = क्या होगा 4/3, ये गुणे में है इधर आ जाएगा तो क्या होगा भगा में हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया p। तो अब हम लोग को निकालना है क्या h, तो यहाँ पे पाइथागोरस करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं p = 3k और h = b = 4k, यहाँ पे 4k। ठीक है। अब हम लोग को निकालना h, तो अंडर रूट क्या करना है p² + b²। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा p कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, b हमारा कितना दिया 4, तो यहाँ पे को 4² करना है और ये k लिख देना रूट के बाहर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 25 और इसका रूट निकालेंगे k लिखते चलना है, तो ये कितना होगा 5k।
क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना टेन का वैल्यू और कॉस और साइन का, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। टेन ए का वैल्यू निकालना है, पी बटे क्या होगा बी। तो पी हमारा कितना है 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। और बी हमारा कितना है 4, 3 बाई क्या होगा 4। और यहाँ पे के था, के लिख दीजिए, कैंसिल आउट, 3/4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को निकालना कॉस ए इक्वल टू क्या होगा बी बटे एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी हमारा कितना है 4K, तो यहाँ पे 4K लिख दीजिए। और एच हम लोग कितना निकालें 5K, तो यहाँ पे 5K के लिए के कैंसिल, 4 अपन कितना हो गया 5, ये दूसरा हो गया। अब हम लोग को निकालना साइन, तो साइन ए बराबर क्या होगा पी बटे एच। अब देखिए यहाँ पे पी हमारा कितना दिया है 3K, तो यहाँ पे 3K करना है। और एच हम लोग को कितना दिया है 5K, तो अब यहाँ पे करना 5K, के कैंसिल हो जाएगा, 3 बाई क्या होगा 5। अब या तो पहले LHS को सॉल्व कर लीजिए, बाद में RHS को कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले LHS को करते हैं। LHS में हमारा कितना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अगर आप साथ में चलते हैं साथ में भी कर सकते हैं, चलिए साथ में लेके चलते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों को देखते हैं, अगर इक्वल आ गया तो सही होगा। अब देखिए 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना है 3/4, तो यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं तो 1। और उसी प्रकार से यहाँ पे 1/1 प्लस 10 का फिर क्या लिखना है ये 3/4, तो यहाँ पे 3/4 कीजिए, होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब कॉस स्क्वायर है, कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू कितना है 3/5 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। फिर उसी तरह यहाँ पे 1/1 माइनस यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो यहाँ पे 16 लिख दिए। अब इधर आपको करना है 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 25, और अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, तो यहाँ पे 16 और ये 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, फिर बाय। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का 1 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 होगा, और फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16, और प्लस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब इधर हमारा कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम करेंगे कितना होगा 25, और ये नीचे इक्वल आएगा तो ऊपर को माइनस कर देना है 16 माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए ये 16 और ये 16 कैंसिल, 16 में 9 जाएगा तो 7, और 16 और 9 क्या होगा 25। अब ये 16 में 9 जाएगा तो यहाँ पे भी 7 होगा, और इन दोनों क्या 25, तो यहाँ पे दे सकते हैं 7/25, 7/25 दोनों में इक्वल आ गया। इट मीन्स ये हमारा क्या है, यहाँ पे बोल रहा दोनों बराबर है क्या नहीं, तो यहाँ पे है क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा यस। तो ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए 5, 6, 7, 8। तो आगे वीडियो में हम लोग 9, 10 और 11 डिस्कस करेंगे, और 8.1 का जो हमारा क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग चलेंगे 8.2 में। तो तब तक के लिए आप क्या करें, अच्छी तरह से इसको नोट कीजिए और फिर कॉपी बनाते जाइए। तो मैं लेके आता हूँ अगले वीडियो आप लोगों के लिए 8, 9 और 10 और 11 क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय।